हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का 7th और 8th क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कवर किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को भी बड़े ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, तो समझ में आपको आ जाएगा। और यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन है, एंड पी इज इट्स मिडिल पॉइंट, पी इसका एक मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। तो ए बी के बीचों बीच है पॉइंट पी। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, जो डी और ई हैं वो दोनों ए बी के एक तरफ हैं, एक साइड में है और वो ऊपर की तरफ हैं। सच दैट इस प्रकार से हैं कि एंगल बी ए डी जो है वो बराबर है या इक्वल है एंगल ए बी ई। कौन सा है? बी ए डी, ये वाला एंगल बराबर है एंगल ए बी ई, ए बी ई इस वाले के। और एक एंगल, दो एंगल और है बराबर, एंगल ई पी ए, ई पी ए ये वाला जहाँ डबल लाइन खींची हुई है, ये किसके इक्वल है? एंगल डी पी बी, डी पी बी ये वाला। तो ये एंगल आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं। सी फिगर 7.22 शो दैट। तो दो पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी आपस में कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है, और जो ए डी है वो बी ई के इक्वल है। तो कौन सा है ट्रायंगल डी ए पी? डी ए पी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ई बी पी ये वाला ट्रायंगल। चलिए ये हम शेडिंग बुक में ना करके कॉपी पे करते हैं। तो देखिए ये है अपने पास क्वेश्चन का डायग्राम। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एक बार फिर देखते हैं। ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा आएगा। डी ए पी जो ट्रायंगल है वो ई बी पी ये पूरा आएगा। ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, इस बार भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें वही ट्रायंगल लेने होते हैं जो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी। तो हम यही ट्रायंगल लेकर चलेंगे अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम ट्रायंगल जो लेंगे वो कौन कौन से लेंगे? ई बी पी, सॉरी पहले डी पी लेते हैं। इन ट्रायंगल डी पी ए ये वाला पूरा, एंड ट्रायंगल ई बी पी ये वाला पूरा। तो क्या क्या दे रखा है? ये एंगल जो है इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अभी हम लिखना भूल गए थे इसको। तो पहले हम इसी को लेके चलते हैं। अच्छा एक बात और, जब हम प्रूव करते हैं और एस ए एस या डबल ए एस जो भी क्राइटेरिया लगे, तो वह एंगल तो इसमें आएगा ही आएगा जिस ट्रायंगल का हमने नाम लिया है। तो हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है एंगल ई पी ए। कौन सा है? ई पी ए ये वाला एंगल। ये किसके बराबर है? डी पी बी के। ठीक है। तो देखिए अब मुझे इसको डी पी ए बनाना है, डी पी ए। तो
अगर मैं इस वाले एंगल में ये एंगल और जोड़ दूं तो बन गई DPA, और जो आप जोड़ेंगे एक साइड में वही जोड़ना है दूसरी साइड में। ठीक है, देखते हैं। तो एंगल EPA प्लस एंगल DPE, ठीक है। ये इसके बाद क्या लिखते हैं, एंगल DPB प्लस एंगल DPE। अब देखते हैं इनको जोड़ने पर हमें क्या मिला। तो हमने इन दोनों को जोड़ा EPA और DPE, तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो पूरा एंगल क्या का नाम क्या होगा, DPA, एंगल DPA। तो देखिए जो ट्रायंगल का नाम था वही एंगल का नाम भी आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब देखते हैं अब DPE और DPB, इनको अब हमने इसको और इसको जोड़ा राइट साइड के लिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल मिल गया। तो नाम क्या हुआ, EPB। देखिए जो दो ट्रायंगल हमने लिए थे वही दो एंगल यहाँ भी आ गए। इतना हमें काम करना था। ठीक है, चलिए जी। तो एक तो एंगल हमको ये मिल गया, और क्या दे रखा है, कोई साइड बराबर दे रखी है। अच्छा हाँ, अब जो P पॉइंट है ये AB के मिडिल में है, तो AP और PB समान लेंथ, इक्वल लेंथ के होंगे, तो हम क्या लिखते हैं, AP इज इक्वल टू PB, लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन। ये तो गिवन था ना कि P जो है मिडिल पॉइंट है AB का, तो ऑब्वियस सी बात है कि AP और PB समान इक्वल लेंथ के होंगे, तो जो लेंथ AP की होगी वही PB की होगी। ठीक है जी। और हमें क्या दे रखा है, एंगल DAP, एंगल DAP ये किसके बराबर दे रखा है, DAP किसके बराबर है, एंगल EBP के। तो 3 हमें चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और 3 हमको मिल चुके। अब देखना यह है कि रूल क्या लगेगा। तो अपने पास कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, तो देखिए एंगल, साइड, एंगल लगेगा। भाई एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। तो जो साइड है वो दो एंगल के बीच में आ रही है, तो अब ये लगा देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल DPA is congruent with triangle EBP। तो पहला पार्ट तो हमारा ये प्रूव हो चुका। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि AD और BE सेम लेंथ के हैं। तो सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे हम इससे, सिंस या चूंकि ट्रायंगल DPA is congruent with triangle EBP, therefore by CPCT। भाई अब जो BE जो आर्म साइड है वो कौन से ट्रायंगल की है, EPB की है, और जो AD साइड है वो ट्रायंगल ADP की है। भाई DPA की साइड क्या है, AD, और EBP की साइड क्या है, BE। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये साइड भी सेम ही होंगी, बराबर होंगी, तो बाय CPCT क्या लिख दें, AD इज इक्वल टू BE। बस हैंस प्रूफ। ये तो सेकंड पार्ट केवल इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, तो ये हमको दे रखा है 90 डिग्री, राइट एंगल एट C, तो ये C जो है वो 90 डिग्री का है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, जो M है वो AB का मिड पॉइंट है। C इज़ जॉइंट टू M, C को हमने M से मिलाया, एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D, इस CM को हमने D तक आगे बढ़ाया, सच दैट
डी एम इज इक्वल टू सी एम, जो डी एम और सी एम और डी एम की जो लेंथ है वो सेम है। पॉइंट डी को हमने बी से मिलाया, सो दैट हमें ये 4 पार्ट प्रूव करने हैं। तो पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC और BMD आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। दूसरे पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल DBC राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। थर्ड में हमें DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है जो CM है वो AB का हाफ है। ठीक है, तो चलिए ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो पहले पार्ट में हमें प्रूव क्या करना था कि AMC और BMD आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम यही ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है, तो क्या दे रखा है अपने को, AMC ये वाला ट्रायंगल। तो AM जो है वो BM के बराबर है, क्योंकि M जो है मिडिल पॉइंट है किसका, AB का। ये एंगल आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट हैं, तो क्या लिखते हैं, एंगल D, पहले A की बात चलिए, तो AMC इक्वल टू एंगल DMB। और इधर CM और DM आपस में बराबर हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों अपने को गिवन है। क्या लगा, साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD के। पहला पार्ट प्रूव। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ इंटीरियर एंगल्स के बारे में। एक मतलब कोई ट्रांसवर्सल है तो उसके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। चलिए अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं, अभी बस मैंने बोला था। चलिए, तो सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग इन्हीं से होगी। सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल BMD, तो क्या हुआ, तो बाई CPCT से क्या होगा, AC और BD बराबर होंगे, आपस में होंगे ना। AC इज इक्वल टू BD और एंगल BDM एंगल BDM। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एंगल ACM इसके। भाई देखिए कैसे, ये एंगल, चलो हमने ये एंगल बराबर मान लिया, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल BDM जो है किसके बराबर होगा, एंगल ACM के। ये एंगल छोड़िए आप, चलिए ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं AB को ट्रांसवर्सल मानूं, लेकिन हम CD लेके चल रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा BDM ये वाला, ये किसके बराबर होगा, ACM के। ये ट्रिक है जो याद रखिएगा। एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM। ये दोनों क्यों बराबर हैं, बाई CPCT से। ठीक है,
कुछ हमें यहाँ पर थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब हम सी डी ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल सी डी कट्स। अब जो सी डी है बी डी को डी पे काट रहा है और ए सी को सी पे काट रहा है, कट्स सी डी एंड सी डी कट्स सी ए एंड बी डी at C and D such that the alternate angles कौन कौन से हैं, BDM and angle ACM are equal. Therefore जो BD है वो CA के पैरेलल है। ठीक है, जो BD है वो CA के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जितना एंगल ये बना रही है इस लाइन से उतना ही एंगल ये बनाएगी इस लाइन से। देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC और ACB की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूव। तो हमें उस प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। यहीं से काम कंप्लीट हो गया। तो हमें बस ये प्रूव करना था कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। अगर इन दोनों के अल्टरनेट एंगल्स सेम हैं तो इसका मतलब ये और ये पैरेलल होंगे। ये हम लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था कि ट्रायंगल DBC और ACB आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमने ट्रायंगल लिया ABC एंड ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो ये हमने लिए हैं बीच में वो जिसमें 90 का एंगल बन रहा है। चलिए जी, तो इसमें हमने क्या प्रूव किया है कि BD जो है बराबर है CA के, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल C के भी है और BC दोनों में कॉमन है। तो ये फ्रॉम फर्स्ट ईच 90 डिग्री, ये है कॉमन। ठीक है जी। तो कौन सा रूल लगा, एंगल साइड साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया से। देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल ACM। अब आते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट पे। तो देखिए बाय CPCT जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं तो इसका मतलब AB और CD ये आपस में बराबर होंगे CPCT से। AB इज इक्वल टू CD। दोनों तरफ में हाफ हाफ की मल्टीप्लाई करता हूँ। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। काट देंगे, वापस हम यहीं पहुँच जाएंगे। अब देखिए CD का हाफ कितना होगा, या तो CM होगा या फिर DM होगा। लेकिन अब हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में CM लिया हुआ है तो हम हाफ ऑफ CD को CM भी लिख सकते हैं। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू CM।
या फिर हम लिख सकते हैं कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, हो गया प्रूव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 से पहले के जो 3 एग्जाम्पल हैं वो लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।